स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक से दिया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो चैप्टर है ये आपको अलजेब्रा के सेक्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। और ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे ऐसे लिखा है फाइंड ऑल सॉल्यूशन ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड। यहाँ पर एक्चुअली जेड बार होना चाहिए। ये जो आप लोग ये दाग देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर होगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो z बार इज कॉन्जुगेट ऑफ z, मतलब z बार का मतलब क्या है? z बार का मतलब है z का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, देन उसके बाद कॉन्जुगेट क्या होता है, देन उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर फाइंड ऑल सॉल्यूशन का मतलब हम लोग को z निकालना होगा। z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना होगा। अभी देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या? कोई भी नंबर जिसको हम a प्लस आई बी इस फॉर्मेट पे लिख पाएंगे वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड ये जो सिंबल है इससे इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, आई क्या है? ए एंड बी ये है रियल नंबर, और आई का मतलब हो जाता है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके, और इसको बोला जाता है आयोटा। आयोटा इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो a यहाँ पर रियल नंबर है प्लस i इंटू बी, बी भी यहाँ पर रियल नंबर है। तो जैसे एग्जाम्पल 5 प्लस 3i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। या मान लीजिए 2 माइनस 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। या ऐसे भी होगा जैसे 7 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? देखिए 7 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 7 प्लस आई इंटू 0। आई इंटू 0 का मतलब 0। तो कोई भी नंबर जिसको मैं a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकूं तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये z इक्वल्स टू जो 7 लिखा ना, तो इस नंबर को मैं बोलूंगा प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर। लेकिन ये नंबर प्योरली रियल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 तो है रियल नंबर, लेकिन यहाँ पर एक आयोटा के पास जो 3 है, मतलब ये इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है 3। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पे इमेजिनरी पार्ट भी है, रियल पार्ट भी है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर नहीं होगा। ओके, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसपे रियल पार्ट है 2, इमेजिनरी पार्ट है -3। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है 5, इमेजिनरी पार्ट है 3। तो जिसमें इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट भी है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जिसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे 7 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आयोटा के पास जो रियल नंबर है वो 0 है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं बोलूंगा प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर। उसी तरीके से मैं z इक्वल्स टू अगर 2i लिखूंगा तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 0 प्लस 2i, मतलब एक ही है। तो यहाँ पे रियल पार्ट है 0 एंड इमेजिनरी पार्ट है 2। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर रियल पार्ट 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, जहां पर रियल पार्ट 0 है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं बोलूंगा प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर। और जहां पर इमेजिनरी पार्ट 0 है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो वो हो जाएगा प्योरली रियल नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इन जनरल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी कॉन्जुगेट क्या होता है देखिए। कॉन्जुगेट ऐसा होगा, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए z है, तो उसका कॉन्जुगेट ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको सम करके जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर। और साथ साथ z के साथ, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसका कॉन्जुगेट अगर आप प्रोडक्ट कीजिएगा तो वो भी देगा प्योरली रियल नंबर। तो कॉन्जुगेट नंबर एक ऐसा नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसके साथ
उस कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करने से क्या होगा, वो प्योरली रियल नंबर देगा, और प्रोडक्ट करने पर भी वो प्योरली रियल नंबर देगा। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तब जाके मैं इस z बार को बोलूंगा इस z का कॉन्जुगेट। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 2 + 3i, ये मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - 3i। अभी क्यों कॉन्जुगेट है, देखिए, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे कॉन्जुगेट का कंडीशन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट अगर मैं ऐड करूं तो वो प्योरली रियल नंबर होना चाहिए। अगर प्योरली रियल नंबर आ रहा है एंड प्रोडक्ट के साथ भी अगर प्योरली रियल नंबर आ रहा है, तब जाके इस z बार को मैं बोलूंगा इस z का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहला कंडीशन में यहाँ पे चेक करूंगा, z के साथ z बार में ऐड करूंगा, तो z है 2 + 3i, z बार है 2 - 3i, तो यहाँ पर 3i - 3i कैंसिल हुआ तो 4, और ये क्या है, प्योरली रियल नंबर, यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये प्योरली रियल नंबर हुआ। अभी हम लोग को सेकेंड कंडीशन चेक करना है, z के साथ z बार मल्टीप्लाई करके देखना है प्योरली रियल नंबर आ रहा है कि नहीं। 2 + 3i इंटू 2 - 3i, तो यहाँ पर देखिए a + b इंटू a - b का फॉर्मूला आ रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला होगा 2² - 3i का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है 4 - 9i²। अभी जैसे कि मैंने बोला i का वैल्यू क्या होता है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो i² इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर। अभी जैसे √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, उस हिसाब से स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट नहीं रहेगा तो -1, तो i² की जगह पर मैं लिखूंगा -1, 4 - 9 ऑफ -1, तो यहाँ पे कितना रहा है 4 + 9 दैट बिकम्स 13, और ये क्या है, प्योरली रियल नंबर, क्योंकि आयोटा पार्ट नहीं है, यहाँ पर कोई आई नहीं है, तो दैट मीन्स ये प्योरली रियल नंबर हुआ। ओके, प्योरली रियल नंबर हुआ। तो ये दोनों कंडीशन क्योंकि फुलफिल हो रहा है, तो इसलिए मैं बोलूंगा इस z का कॉन्जुगेट होगा 2 - 3i। ओके, तो उस हिसाब से 5 + 2i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 - 2i। a + ib का कॉन्जुगेट क्या होगा, a - ib। ओके, तो आयोटा ये जो पार्ट है, आयोटा के साथ जो b है, ये जो पार्ट है, इसके आगे वाला जो साइन है इसको आप ऑपोजिट कर दीजिए, बस आ जाएगा आपका कॉन्जुगेट। जैसे 5 - 2i, इसका कॉन्जुगेट होगा 5 + 2i। आई थिंक आप सबको ये चीज क्लियर हो गया, राइट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को इक्वेशन दे दिया है z² इक्वल्स टू z बार। अभी क्या करना है, यहां से हम लोग को z निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग z को एज्यूम कर लेंगे, लेट z इक्वल्स टू x + iy, क्योंकि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग इसको इस तरह से एज्यूम कर लिए x + iy। अभी z निकालने के लिए आपको चाहिए x का वैल्यू क्या होगा और i का वैल्यू क्या है, ये आप लोगों को निकालना होगा। इस इक्वेशन के हेल्प से आप लोगों को निकालना होगा x और y का वैल्यू। x और y का वैल्यू निकल जाने के बाद आप यहाँ पर बैठा दीजिए, तो z आ जाएगा और वही होगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, आंसर। ओके, तो अभी z अगर ये है तो z बार क्या होगा, z बार होगा x - iy। इट इज वेरी क्लियर, x - iy। सो अभी नाउ z² इक्वल्स टू z बार, so we can write z² का मतलब x + iy का होल स्क्वायर इक्वल्स टू z बार दैट इज x - iy। अब इसको a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। इसका फॉर्मूला है x² + 2 × x × iy + i² y²। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² + 2ab + b², राइट। तो यही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे डाल दिया, x² मतलब a² + 2 × a × b + b² इक्वल्स टू x - iy। देन अभी इसका नेक्स्ट काम होगा x² + i × 2xy, i को मैं आगे रखा, देन उसके बाद 2xy लिखा, प्लस
आई स्क्वायर का वैल्यू अभी मैं यहाँ पे दिखाया, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1। अब इसको याद रखिएगा, ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 इंटू वाई स्क्वायर, और ये x माइनस आई वाई इस साइड में मैं ले आ रहा हूँ, तो -x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 0। देन इसके बाद -1 इंटू वाई स्क्वायर दैट इज -वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मैं आगे ले आ रहा हूँ, -वाई स्क्वायर, यहाँ पर -x प्लस आई वाई प्लस आई इंटू 2xy इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पर आई को कॉमन ले लीजिए, देन क्या रहेगा y प्लस 2xy। मतलब इसको मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट पे कन्वर्ट किया, तो ये रियल पार्ट हुआ, ये इमेजिनरी पार्ट हुआ। अभी जीरो को आप ऐसे लिखिए, 0 प्लस आई इंटू 0, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये आपका राइट हैंड साइड हुआ। क्योंकि इक्वेशन है, मतलब दोनों तरफ इक्वल है, तो हम लोग इन दोनों पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर रियल पार्ट है 0, यहाँ पर रियल पार्ट है ये वाला, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है 0 और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है ये वाला। तब दोनों तरफ अगर कंपेयर करें तो हम लोग को ये मिलेगा, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे रियल पार्ट, यहाँ पे रियल पार्ट कंपेयर किया, एंड y प्लस 2xy इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो कंपेयर करने के बाद ये मिला। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आप y कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 0। तो दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब आइदर ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा आइदर y इक्वल्स टू 0 और 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 0, और 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 0 का मतलब है 2x इक्वल्स टू -1, देन x इक्वल्स टू -हाफ। ओके, तो यहाँ पर y का वैल्यू 0 और नहीं तो x का वैल्यू -हाफ है। अगर y का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर बैठा दीजिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा। नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू 0, देयरफॉर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एक्स कॉमन लीजिए तो एक्स माइनस 1 आ रहा है इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ पर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी दो नंबर आएगा, आइदर एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1। तो देखिए x का दो वैल्यू यहाँ पर आया, x0 और x1। तो x0 या x1 ये कब होगा, जब y0। तो दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0 के लिए x का दो वैल्यू आया, 0 एंड 1। ओके, और यहाँ पर x का वैल्यू -हाफ है, तो x का वैल्यू -हाफ होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, हम लोग यहाँ से भी निकल सकते हैं। तो x के जगह पर -हाफ यहाँ पर बैठा देंगे, देखेंगे y का वैल्यू क्या आएगा। अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू -हाफ बैठाएंगे, तो -हाफ होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ -हाफ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ रहा है 1/4, -हाफ का स्क्वायर माइनस पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, -हाफ का स्क्वायर का मतलब -हाफ इंटू -हाफ, तो पॉजिटिव हो गया। ओके, पॉजिटिव 1/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ इक्वल्स टू 0। देन अभी इस नंबर को ऐड कर देंगे, 1/4 प्लस 1/2, इसको ऐड कीजिए तो एलसीएम हो रहा है 4, तो 1 यहाँ पर 2, तो ये आ जा रहा है 3/4। तो यहाँ पर 3/4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -3/4। देन माइनस माइनस बोथ साइड से कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4। तो
y इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पर स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा एंड स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो हम लोगों का क्या क्या वैल्यू आया हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे। देखिए x का वैल्यू 0 आया, y का वैल्यू भी 0, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0 है। देखिए एक बार मैं दिखा देता हूं। जब मैं y का वैल्यू 0 लिया तब x का दो वैल्यू आया 0 एंड 1, तो मैं यहां से बोल सकता हूं x 0 y 0 है एक सॉल्यूशन, और एक है x 1 y 0, ये एक सॉल्यूशन है। ओके, अभी x का वैल्यू जब -½ है तब y का दो वैल्यू आया, एक है +√3/2 और एक है -√3/2। तो और क्या क्या सॉल्यूशन है, x का वैल्यू √3/2 तब y का वैल्यू x का वैल्यू -½ तब y का वैल्यू √3/2, x का वैल्यू जब -½ y का वैल्यू तब -√3/2। तो जब ये है इसके लिए z क्या होगा, z होगा, z क्या था x प्लस आई वाई था, राइट। तो x के जगह पर 0 बैठाऊंगा, y के जगह पर 0 बैठाऊंगा तो कितना आ जाएगा 0, तो मतलब z हुआ 0। फॉर x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0 तो z क्या होगा x प्लस आई वाई, तो x के जगह पर 1 बैठाएंगे, y के जगह पर 0 बैठाएंगे तो कितना होगा 1 होगा। x का वैल्यू जब -½ तब y का वैल्यू √3/2, तो सॉल्यूशन क्या होगा x प्लस आई वाई दैट इज इक्वल्स टू x के जगह पर -½ बैठाएंगे एंड y के जगह पर √3/2 बैठाएंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। ओके, और x का वैल्यू जब -½ है तब y का वैल्यू -√3/2 है, तो z इक्वल्स टू होगा x प्लस आई वाई दैट इक्वल -½ -√3/2 इंटू आई। ओके, तो ये पॉसिबल सॉल्यूशंस है, पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर z। तो ये हुआ आंसर। सो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, -½ प्लस आई इंटू √3/2 और है -½ -i √3/2। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन सेट। ओके, तो यही है आंसर। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये क्यूबिक इक्वेशन से क्वेश्चन दिया गया है। ये जो आप लोग इक्वेशन देख रहे हो ना, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 का मतलब क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x का वैल्यू को हम लोग को निकालना है। जहां पर कंडीशन दिया गया है 1 रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स अदर बाय 2। अभी हम लोग को ये सबसे पहले क्लियर रहना है ये रूट क्या होता है। एक्चुअली क्या है, रूट मतलब होता है x का वैल्यू और कुछ नहीं, x का वैल्यू। तो यहाँ पर x का 3 वैल्यू आएगा। ओके, 3 वैल्यू आएगा और उन तीनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे रूट्स। यहाँ पर दे दिया है एक रूट मतलब x का एक वैल्यू क्या होगा दूसरे एक वैल्यू से 2 ज्यादा है। मतलब मान लीजिए x का एक वैल्यू 5 है तो और एक वैल्यू क्या होगा 7 होगा, उससे 2 ज्यादा होगा। अगर एक वैल्यू -2 है तो नेक्स्ट जो रूट होगा वो या x का वैल्यू होगा वो 0 होगा, मतलब इससे 2 ज्यादा है, राइट। -2 + 2 कितना होता है 0 होता है। ऐसे कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 है, x का वैल्यू अगर 3 है तो नेक्स्ट नंबर x का नेक्स्ट वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। ऐसे तो कोई भी एक रूट दूसरा रूट से 2 ज्यादा है और तीसरा रूट के बारे में कोई भी कंडीशन यहाँ पे दिया नहीं, वो कोई एक वैल्यू होगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग को यहाँ पे कुछ फॉर्मूला जानना होगा, जिस फॉर्मूला के हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 तरह का फॉर्मूला है। अब वो 3 फॉर्मूला से ज्यादातर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर
एक जनरल फॉर्मेट लिखेंगे क्यूबिक इक्वेशन का, वो ऐसा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, जहां पर ए 0 नहीं है। तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। इस तरह से लिखा हुआ कोई भी इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन, जहां पर ए का वैल्यू 0 नहीं है। अभी देखिए ए का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स क्यूब कितना होगा, 0 हो जाएगा। तब ये वाला पार्ट तो नहीं रहेगा, तब ये वाला पार्ट ही सिर्फ रहेगा, और यहाँ पर एक्स का मैक्सिमम पावर 2 होगा, तब ये क्यूबिक नहीं होगा, तब ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मतलब एक्स का पावर 2 रहेगा तो उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बी सी या डी यहाँ पर 0 हो सकता है, लेकिन ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। अभी इस तरह का इक्वेशन में यहाँ पर जो ए देख रहे हो ना, इस ए को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पर बी को हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सी को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड डी को बोलेंगे कांस्टेंट। ओके, तो अभी फॉर्मूला ऐसा है, सम ऑफ रूट्स इसका फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये पहला फॉर्मूला। इसका ये मतलब हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, बी है, तो फॉर्मूला ऐसा होगा माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए। तो ये एक फॉर्मूला आ गया सम ऑफ रूट्स का। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब एक्स का जो 3 वैल्यू होगा, उन तीनों वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा, उन तीनों वैल्यू का प्रोडक्ट ऐसा होगा माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अभी कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, डी है, तो माइनस डी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए। तो ये हुआ फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एंड थर्ड फॉर्मूला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन पेयर। इसका ये मतलब है, मान लीजिए इस इक्वेशन का 3 रूट्स, जो रूट्स है वो अल्फा बीटा एंड गामा है, मतलब एक्स का जो 3 वैल्यू होगा वो अल्फा बीटा गामा है। तो अभी सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इन पेयर, इसका मतलब है पेयर में आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे अल्फा के साथ बीटा मल्टीप्लाई किए, बीटा के साथ गामा मल्टीप्लाई किए, एंड गामा के साथ अल्फा मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये पेयर में प्रोडक्ट हुआ। फिर उसके बाद इन सभी प्रोडक्ट को सम करना है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन पेयर, इसका मीनिंग ये है। इसका फॉर्मूला ऐसा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सी है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए है, तो फॉर्मूला होगा सी बाई ए। तो इन तीनों फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। ओके, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम हम लोग इन 3 फॉर्मूला को यूज करेंगे। चलो अभी इसको करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग कोएफिशिएंट्स को लिख लेंगे। इक्वेशन ऐसा है, एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 189 इक्वल्स टू 0। तो मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं, लेट रूट्स आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा। ओके, और यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, 1 है, राइट। कोएफिशिएंट एक्स क्यूब क्या हुआ, यहां पर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हुआ -13। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वो कितना है, 15,
एंड कांस्टेंट है 189, कांस्टेंट है 189। अभी हम लोग फॉर्मूला में डाल देंगे। नाउ सम ऑफ रूट्स, फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट? तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अभी सम ऑफ रूट्स क्या होगा? एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट अल्फा प्लस 2 है, तीसरा रूट क्या है? बीटा है, इक्वल्स टू, तो यहाँ पर फॉर्मूला डाल दीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? -13, तो यहाँ पर लिखेंगे -13 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखे, तो माइनस माइनस पॉजिटिव 13। तो यहाँ पर आपका आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा, और इस 2 को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा, तो 13 माइनस 2 दैट इज 11। तो हम लोग के पास इक्वेशन आया 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 11। हम लोग यहाँ से बीटा को निकाल कर रखेंगे, तो बीटा इक्वल्स टू कितना आया? 11 माइनस 2 अल्फा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अभी हम लोग निकालेंगे पेयर में जो प्रोडक्ट होता है उसका सम। ओके, नाउ अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा, मतलब पेयर में जो प्रोडक्ट है वो। और इसका फॉर्मूला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, अल्फा के साथ अल्फा मल्टीप्लाई कीजिए तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा के साथ 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 अल्फा, प्लस यहाँ से आप बीटा कॉमन ले लीजिए तो कितना रहेगा? अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हुआ? 15। मैं यहाँ पे लिख भी दिया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स 15, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है? 1, तो 15/1, 15/1 दैट इज इक्वल्स टू 50। देन यहाँ पे बीटा को सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, बीटा के जगह पर मैं ये चीज लिखूंगा, तो यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, बीटा के जगह पर लिखूंगा 11 माइनस 2 अल्फा। अभी टाइम्स ये वाला है अल्फा प्लस अल्फा दैट इज 2 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 15। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करने पर अल्फा आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस यहाँ पर 11 के साथ 2 अल्फा मल्टीप्लाई कीजिए तो 22 अल्फा, 11 के साथ 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 22, यहाँ पर 2 अल्फा के साथ 2 अल्फा मल्टीप्लाई कीजिए तो -4 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर 2 अल्फा के साथ 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो -4 अल्फा, और इस 15 को इस तरफ ले आइए, 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो -4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर दैट इज -3 अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 22 अल्फा प्लस 2 अल्फा दैट इज 24 अल्फा, 24 अल्फा से 4 अल्फा माइनस कर दीजिए तो 20 अल्फा, प्लस 22 माइनस 15 दैट इज प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पर क्योंकि अल्फा स्क्वायर ये हायर पावर में है, अल्फा का हायर पावर है, तो यहाँ पर माइनस साइन है, तो सभी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? सिर्फ साइन चेंज होगा। ओके, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, तो ये 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये -20 अल्फा हो जाएगा, और ये -7 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पर फैक्टराइज करना है। ओके, मतलब मिडिल टर्म ब्रेक, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो 3 टाइम्स 7 21, तो 21 को माइनस करके दो नंबर का ऐसे सब्ट्रैक्ट करना होगा जिसका रिजल्ट देगा 20, तो 21 टाइम्स 1 कितना होता है? 21 होता है, और ये 21 माइनस 1 कितना होता है? 20 होता है, तो दैट मीन्स 20 के जगह पर हम लोग को लिखना है 21 - 1, और ये सब आप लोग
लोअर स्टैंडर्ड में सीख लिए थे, राइट। 21 माइनस 1 अल्फा माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस, अभी 21 के साथ अल्फा मल्टीप्लाई कीजिए तो 21 अल्फा एंड माइनस माइनस पॉजिटिव 1 के साथ अल्फा मल्टीप्लाई कीजिए तो अल्फा माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना होगा, पहला दो स्टेप्स ये टर्म से हम लोग को 3 अल्फा कॉमन लेना है। यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस यहाँ पे 7, ओके, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लीजिए तो कितना रहेगा अल्फा माइनस 7 इक्वल्स टू 0। फिर से देखिए अल्फा माइनस 7 यहाँ पे कॉमन जा रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए अल्फा माइनस 7 और रहेगा कितना 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ गया, तो इसका मतलब आइदर ये 0 नहीं तो ये 0। सो आइदर alpha minus 7 equals to 0, so that means alpha equals to 7, और 3 alpha plus 1 equals to 0, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू माइनस 1/3। सबसे पहले 1 ले आइए तो ये पर माइनस 1 हो जाएगा, देन अल्फा को ले आइए तो डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो अल्फा का दो वैल्यू आया 7 एंड माइनस 1/3। अभी अल्फा का वैल्यू अगर 7 है तो बीटा का वैल्यू कितना होगा। नाउ बीटा इक्वल्स टू क्या था, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या है, बीटा इक्वल्स टू 11 माइनस 2 अल्फा, 11 माइनस 2 अल्फा, तो 11 माइनस 2 अल्फा। तो अभी अल्फा का वैल्यू बैठा दीजिए 11 माइनस 2 इंटू 7, 11 माइनस 14, तो यहाँ पर आ रहा है माइनस 3, और यहाँ पर बीटा इक्वल्स टू 11 माइनस 2 अल्फा, तो 11 माइनस 2 इंटू अल्फा का वैल्यू माइनस 1/3, तो यहाँ पर बैठाइए तो 11 माइनस माइनस पॉजिटिव 2/3, तो सॉल्व कीजिए 33 प्लस 2/3 दैट इज 35/3। अच्छा, तो अभी रूट्स क्या क्या है देखिए, पॉसिबल रूट्स अल्फा, अल्फा प्लस 2 एंड बीटा, और वो क्या होगा अल्फा का वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे मान लिया अल्फा का वैल्यू 7 है तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, देन 9 आ जाएगा, 7 प्लस 2 9, एंड बीटा का वैल्यू, अल्फा का जब वैल्यू 7 था तो बीटा का वैल्यू -3 है तो -3, ठीक है। और अल्फा का वैल्यू जब मैं -1/3 यहाँ पे ले रहा हूँ तो बीटा का वैल्यू कितना है 35/3, तो यहाँ पर लेंगे -1/3, और -1/3 अगर अल्फा है तो नेक्स्ट रूट क्या है अल्फा प्लस 2, तो इसको भी निकाल कर रखिए, तो ये कितना हो रहा है एलसीएम 3, तो -1 प्लस 6, तो यहाँ पर आ रहा है 5/3, एंड उसके बाद बीटा क्या है, बीटा है यहाँ पर 35/3। अभी हम लोग को चेक करना है कि ये दोनों के दोनों आंसर होगा, मतलब ये भी x का वैल्यू होगा, ये भी x का वैल्यू होगा, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यूज करना होगा वेरीफाई करने के लिए कि दोनों के दोनों आंसर होगा, नहीं तो ये हो सकता है कि ये आंसर होगा, नहीं तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग को चेक करना है कौन सा आंसर होगा, दोनों ही हो सकता है या कोई इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। नाउ चेकिंग रूट्स, ओके। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये फॉर्मूला आप लोग सबसे पहले भी लिख सकते थे, ओके, मैं यहाँ पे लिखा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ओके। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस, कांस्टेंट कितना था इक्वेशन में देखिए, कांस्टेंट कितना था 189, राइट, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो 189/1, 189/1। अभी यहाँ पर कितना आया अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू -189। अब इसको मान लीजिए ये इक्वेशन 2 है। अब इस इक्वेशन में हम लोगों को
तीनों रूट्स को यहाँ पर बैठा देना है। अल्फा एक रूट है, अल्फा प्लस 2 और एक रूट है, बीटा एक और एक रूट है, तो तीनों रूट को आप बैठा दीजिए और इसका प्रोडक्ट देखिए 189 माइनस 189 आ रहा है कि नहीं, जिसमें आएगा वही रूट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये रूट चेक करेंगे 79 माइनस 3। तो चेकिंग वेदर 79 माइनस 3 रूट्स और नॉट। तो 7 इंटू 9 इंटू माइनस 3 तो कितना हो रहा है 63 टेंस ऑफ माइनस 3, तो ये आ रहा है माइनस 189। हेंस 7 9 माइनस 3 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। राइट, आया समझ में, क्लियर हुआ? तो ये क्योंकि इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है तीनों रूट, तो इसलिए 7 9 माइनस 3 गिवन इक्वेशन का रूट्स होगा। अभी हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर ये क्या आंसर होगा, तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे माइनस 189 आएगा कि नहीं। नाउ चेकिंग वेदर माइनस 1/3, उसके बाद 5/3, आई थिंक 5/3 एंड 35/3, 5/3 35/3 रूट्स और नॉट। तो माइनस 1/3 इंटू 5/3 इंटू 35/3। अभी देखिए यहाँ पर ऊपर से ऊपर में जो नंबर है उन नंबर के साथ नीचे में कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स ये कभी भी माइनस 189 नहीं देगा। ओके, कैंसिल तो होना चाहिए क्योंकि ये इंटीजर है और यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो कैंसिल होना चाहिए तब जाके ये इंटीजर आएगा, तो जो पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो वेरीफाई नहीं कर रहा है। हियर माइनस 1/3 5/3 35/3 do not verify the equation 2। ओके, इक्वेशन 2 को वेरीफाई नहीं कर रहा है, therefore the required roots of the given equation are 7 9 and -3। ओके, तो ये वो आपका फाइनल आंसर। आई थिंक इसका सोल्यूशन आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोग इसी तरह से करिएगा। स्टूडेंट, हम लोगों को यहाँ पर इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ये एक इनइक्वालिटी है, यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी का रूल यहाँ पे समझा देता हूँ आप लोगों को। ये सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, देन इसको सॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ऐसा है कि 2x ग्रेटर देन इक्वल 3 है, तो ये सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी है, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल 3 है। आप यहाँ पर एक काम कीजिए, आप इस इनइक्वेशन में राइट साइड में अगर जीरो अगर ले आना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? नॉर्मली अगर इक्वेशन होता तो आप कैसे करते? तो इस 3 को इस साइड में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज को इक्वेशन में करेंगे, इन इक्वेशन में नहीं करेंगे। इन इक्वेशन में अगर आपको यहाँ पर जीरो करना है तो आपको इस तरह से करना होगा। तो 3 है तो -3 करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर -3 करना है तो लेफ्ट साइड में भी -3 करना है, तो आपको ऐसे करना होगा 3 -3। ओके, तो 3 - 3 गेट 0, तो ये आ जाएगा 3x - 3 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये वो आपका पहला रूल। सेकेंड रूल ऐसा है, आपका इनइक्वालिटी
चेंज हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है कभी कभी। और कब, वो ऑल्टर कब होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास ऐसा नंबर है x 1/x ग्रेटर देन 2। तो आप इसको जब भी रेसिप्रोकल कीजिएगा, रेसिप्रोकल करने का मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा। जब आप रेसिप्रोकल कीजिएगा तब ये इनइक्वालिटी का जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा। ये ग्रेटर देन है, ये हो जाएगा लेस देन। तो मतलब इसको उल्टा कीजिए तो x होगा, तो ये सिंबल भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो राइट साइड वाला जो नंबर है इसको भी रेसिप्रोकल करना होगा। तो यहाँ पर 2/1 है तो ये उल्टा हो जाएगा 1/2, लेकिन सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी साथ साथ आपका ऑल्टर हो जाएगा। और क्यों होगा, देखिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा नंबर है 5 और 2। अभी क्या है, 5 ग्रेटर देन 2 है, राइट, 5 ग्रेटर देन 2। लेकिन अगर इस नंबर को रेसिप्रोकल कीजिएगा तो क्या होगा, 1/5। और इस नंबर को रेसिप्रोकल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/2। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल करना होगा। अभी यहाँ पे आप इसको एनालिसिस कीजिए कि 1/5 बड़ा हुआ ना 1/2 बड़ा हुआ। देखिए 1/5 का मतलब कितना होता है, 0 पॉइंट लेके 0 जाइए तो 2। तो 1/5 का मतलब 0.2, ओके 0.2। और 1/2 का मतलब 5, तो 0.5। अभी 0.5 बड़ा हुआ, 0.5 कहाँ से आया, हाफ से आया, राइट। तो हाफ का मतलब 0.5 और इसका मतलब 0.2, दैट मीन्स ये बड़ा हुआ। तो अभी देखिए इनइक्वालिटी चेंज हो गया। जब भी मैं रेसिप्रोकल ऑपरेशन को लगाया यहाँ पर तब भी इनइक्वालिटी ऑल्टर हो गया। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑपरेशन में इनइक्वालिटी ऑल्टर हो जाता है, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। अभी और एक चेंज का रूल है और वो ऐसा है, मान लीजिए आपके पास ऐसा इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन 2। तो अब यहाँ पर क्या कीजिए, -1 से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए दोनों तरफ। तो x को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x हो जाएगा, और 2 को भी -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, -2 होगा, -2। तो जब भी आप -1 से मल्टीप्लाई कीजिए या -1 से डिवाइड कीजिए तो ये इनइक्वालिटी ऑल्टर हो जाएगा, ओके। x के साथ अगर मैं -1 ऐसे x को -1 से डिवाइड किया तो कितना होगा, -x। तो डिवाइड करने पर भी -x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर भी -1 आ जाएगा, -x आ जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर माइनस कोई वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कीजिए। ये -1 में एग्जाम्पल दिया, आप माइनस कोई भी माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए या कोई भी माइनस वैल्यू से डिवाइड कीजिए, तो वहां पर आपका इनइक्वालिटी ऑल्टर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के पर्पज में -1 से मल्टीप्लाई किया, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, यहाँ पर -2 हो जाएगा, लेकिन साथ साथ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ओके। तो जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कीजिए या नेगेटिव वैल्यू से आप डिवाइड कीजिएगा तो इनइक्वालिटी ऑल्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपके पास है 5 और यहाँ पर 2, ठीक है। हम लोग जानते हैं 5 ग्रेटर देन 2 होता है, लेकिन इस 5 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करूँ -1 तो कितना हो जाएगा, -5, और 2 के साथ -1 मल्टीप्लाई करूंगा तो -2। अभी देखिए नंबर लाइन में यहाँ पर अगर 1 है, -1 है, ये 0 है, तो -1 यहाँ पर, -2 यहाँ पर, -3 यहाँ पर, -4, -5। तो -2 के लेफ्ट साइड में -5 है, तो दैट मीन्स -5 इज लेसर देन -2। तो -5 -2 से छोटा होता है, तो -5 छोटा हुआ, -2 बड़ा हुआ, तो देखिए इनइक्वालिटी ऑल्टर हो गई, राइट। तो आपको ये चीज याद रखना होगा। यही दो ऑपरेशन में इनइक्वालिटी ऑल्टर होता है। एक तो होता है नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी ऑल्टर हो जाता है, और एक होता है रेसिप्रोकल ऑपरेशन में, मतलब उल्टा कर दो तो इनइक्वालिटी भी उल्टा हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा, ओके। याद रखना होगा आप सबको ये चीज। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर मॉड फंक्शन है, इस मॉड फंक्शन को भी आपको क्लियर करना है। ये मॉड फंक्शन हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर पूरा ये नंबर लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है इसका पूरा का मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा, तो -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 5, +5 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 5। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब विदाउट साइन, कोई भी साइन नहीं रहेगा, प्लस भी नहीं रहेगा, माइनस साइन भी नहीं रहेगा, सिंपली एक नंबर होगा विदाउट साइन वाला, ओके।
तो यहाँ पर ये मॉड के अंदर रखने का मतलब है इसका वैल्यू ऑलवेज एब्सोल्यूट होगा, मतलब विदाउट साइन होगा। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन में मॉड फंक्शन दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे? देखिए, मॉड के अंदर जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव देगा। लेकिन इसका ये ये तो नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है। जैसे -5, इसका मॉड 5 दे रहा है, लेकिन इस मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो तो माइनस हो सकता है, मॉड के अंदर जो वैल्यू वो तो पॉजिटिव हो सकता है, राइट? तो मुझे जब मॉड फंक्शन दिया रहेगा तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो ये मॉड फंक्शन को जनरल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, मतलब इसका एक्चुअल साइन क्या है उसमें आपको कन्वर्ट करना होगा। तो आप तो एक्चुअल साइन बोल नहीं पाएंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको एज्यूम कर लेना होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव अगर कंसीडर करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, और इसका नेगेटिव वैल्यू अगर कंसीडर करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा। ओके, तो हम लोग मॉड फंक्शन को दो फंक्शन में स्प्लिट कर देंगे, और वो कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर 4 तो यहाँ पर पॉजिटिव दे ही दिया है, तो 4 को मुझे यहाँ पे साइन पे लेना नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट को साइन पे लेना है। 2x माइनस 3 इसका मॉड, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ से नोट डाउन कीजिएगा। 2x माइनस 3 यहाँ से आपको दो फंक्शन में स्प्लिट करना है। एक तो है 2x माइनस 3 पॉजिटिव होगा। ओके, ये कब होगा सोचिए, ये कब होगा? देखिए, मान लीजिए 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, राइट? 2x माइनस 3 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है? x का वैल्यू आ रहा है 3/2। तो x का वैल्यू जब 3/2 से ज़्यादा है, x का वैल्यू जब 3/2 से ज़्यादा होगा तब जाके ये पॉजिटिव होगा। देखिए, x का वैल्यू 3/2 के लिए इसका वैल्यू क्या है? 0 है। तो 3/2 से अगर ज़्यादा लोगे तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। आप वैल्यू चेक करके भी देख सकते हैं। 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5। तो 1.5 से भी बड़ा कोई वैल्यू आप एज्यूम कीजिए, लाइक 2 एज्यूम कीजिए। तो 2 यहाँ पर बैठा है, ये देखिए इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। 2 बैठा है, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो पॉजिटिव आ रहा है ना, राइट? पॉजिटिव आ रहा है। तो 1.5 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू एज्यूम कीजिए तो इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव कब हो रहा है, तो आपको लिखना होगा व्हेन x ग्रेटर देन 3/2। ओके, और 0 को भी मैं पॉजिटिव के हिसाब से यहाँ पे ट्रीट करूंगा, तो यहाँ पर इक्वल भी मैं दे सकता हूँ। अगर 3/2 की इक्वल x की जगह पर 3/2 बैठा दीजिए, यहाँ पे x की जगह पे 3/2 बैठा दीजिए, तो कितना आएगा? 0 आएगा, राइट? तो 0 को आप पॉजिटिव के हिसाब से ट्रीट कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर इसका वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है। तो नेगेटिव कब होगा? जब, बहुत सिंपल, जब x का वैल्यू 3/2 से छोटा होगा। तो 3/2 अगर एग्जैक्टली 3/2 लोगे तो 0 आएगा, 3/2 से बड़ा लोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ऑब्वियसली 3/2 से छोटा वैल्यू के लिए इसका वैल्यू जो अंदर वाला पार्ट है ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर ये दो कंडीशन आप लोगों को मिला, ये दो कंडीशन को यूज करना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल 3/2, और यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x लेस देन 3/2। ओके, तो ये दो कंडीशन पे फंक्शन स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब x ग्रेटर देन इक्वल 3/2 है तो ये फंक्शन क्या है? पॉजिटिव है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यह जगह पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या था? लेस देन इक्वल 2/3, जो मेन क्वेश्चन था। देखिए, लेस देन इक्वल 2/3, तो यहाँ पर ये फंक्शन अभी जनरल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर अगर x स्क्वायर 3/2 है तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2x/3/4, ये नेगेटिव में आ जाएगा, लेस देन इक्वल 2/3, ये भी जनरल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो बस अभी इसको सॉल्व करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, यहाँ से भी x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पर करना क्या होगा? राइट साइड में जो 2/3 इसको 0 करना होगा। तो 0 करने का तरीका यहाँ पर -2/3 करना है, तो लेफ्ट साइड में भी -3 करना है। तो 2x/-3 डिवाइडेड बाई 4 -2/3 लेस देन इक्वल 2/3। तो अभी यहाँ पर एलसीएम कीजिए, 12 आ रहा है, तो 4 3 जा 12, तो 3 से इस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स 2x-3 माइनस यहाँ पे 3 4 जा 12, तो 4 टाइम्स 2 8, और यहाँ पर आपको माइनस करना, तो ये कितना आया? 0 आया। ओके, देन
मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर 6x माइनस 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 12 लेस देन इक्वल 0। अभी 6x माइनस 17 और यहाँ पर क्योंकि 12 है इस 12 को कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ पर 12 से अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 12 गेट कैंसिल्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x माइनस 17 और यहाँ पर आ रहा है 0। अभी क्योंकि x निकालना है तो ये 17 को हटाना होगा, तो आप माइनस 17 है तो प्लस 17 कीजिए, तो इस तरफ भी 17 होगा। 0 प्लस 17 तो दैट इज 17, तो यहाँ पर 17 गेट कैंसिल, तो 6x लेस देन इक्वल 17। तो यहाँ से देखिए अभी इस 6 को हटाना होगा तब जाके x का वैल्यू आ जाएगा। तो 6x से x कैसे लाओगे, तो 6 से डिवाइड करना है। यहाँ पर इक्वेशन चेंज नहीं होगा, ओके, क्योंकि मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया। नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तब जाके इक्वेशन चेंज होगा। यहाँ पर भी 6 से डिवाइड करना है, तो 6 कैंसिल, तो x आ गया 17/6। सिमिलरली मैं इस तरफ से भी x का वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ पर माइनस से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, -2x और माइनस माइनस पॉजिटिव 3 डिवाइडेड बाई 4 -2/3 और इस तरफ भी -2/3। देन इसके बाद यहाँ पर सिमिलर तरीके से हम लोग एलसीएम करेंगे। 12 आ रहा है तो ये 3 टाइम्स ऑफ -2x प्लस 3 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर आ जाएगा 0। देन इसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो -6x प्लस 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 12 और यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर भी आपको 12 मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर -6x प्लस 1 12 गेट कैंसिल्ड और यहाँ पर आ रहा है 0। अब इस 1 को कैंसिल आउट करना है, तो -6x प्लस 1 है तो -1 करना होगा, तो यहाँ पर भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 गेट कैंसिल, तो -6x लेस देन इक्वल -1। अब यहाँ पर क्योंकि -6x है तो -6 को हटाना होगा, तो कैसे करेंगे, तो -6 से डिवाइड करना होगा। तो इस तरफ भी जो वैल्यू है उसको भी -6 से डिवाइड करना होगा, लेकिन यहाँ पे इन इक्वेशन अभी ऑल्टर हो जाएगा। ओके, क्यों होगा, क्योंकि मैं नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड किया। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया। तो -6 कैंसिल हो गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल माइनस गेट कैंसिल 1/6। अभी इन दो सोल्यूशन को अगर आप कंबाइन कीजिएगा तो आपको ऐसे मिलेगा, सोल्यूशन फॉर x ऐसा है। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 17/6 से छोटा है, तो ये आपको ऐसे लिखना होगा, 17/6 से x का वैल्यू छोटा है और 1/6 से x का वैल्यू बड़ा है, तो 1/6 यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है अगर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा। ये मान लीजिए 0 है, ये 1/6 है और ये 17/6 है। तो सोल्यूशन यहाँ पे डार्क करना होगा, यहाँ पर भी ऐसे डार्क करना होगा क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूडेड है। x का वैल्यू 1/6 या 1/6 से बड़ा, 17/6 होगा या 17/6 से छोटा होगा। तो ऐसे कंटिन्यू लाइन लेना है, तो मतलब 1/6 एंड 17/6 को लेके और एंड उसके बीच में जितना सारा वैल्यू होगा सभी वैल्यू x का सोल्यूशन होगा। ओके, तो ये आपका सोल्यूशन। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये डेरिवेटिव से दिया गया है, मतलब डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। तो हम लोग को यहाँ पे dy dx निकालना है। dy dx का मतलब होता है y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इस चीज को हम लोग को निकालना होगा। यहाँ पर y x का एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना होगा। जब भी मैं x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा ये चीज आ जाएगा। लेकिन क्या है, मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। सबसे पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो आसान हो जाएगा। ओके, अभी सिंप्लीफाई करने के टाइम पे हम लोग को यहाँ पर लॉगरिथम का कुछ फॉर्मूला यूज करना होगा। ओके, क्योंकि ये लॉग फंक्शन है, ln का मतलब नेचुरल लॉगरिथम।
नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, हम लोग नेचुरल लॉगरिथम को ऐसे ln से लिखते हैं या ऐसे लिख सकते हैं लॉग जिसका बेस है e। ओके, नेचुरल लॉगरिथम मतलब ln, इसका ये मतलब है लॉग जिसका बेस होगा e। अभी यहाँ पर जो जो फॉर्मूला लॉग का यूज होगा मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। नंबर 1 log a इंटू बी। यहाँ पर बेस में मैं कुछ नहीं दिया, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा इसमें बेस आइदर e है नहीं तो 10 है। इन जनरल 10 नहीं तो e होता है। ओके, तो log a इंटू बी, दो नंबर का प्रोडक्ट, इसका log हम लोग ऐसे लिखेंगे log a प्लस log b। ओके, तो प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, दो लॉग का प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और अगर यहाँ पर डिवाइड रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, a बाई बी दैट इज इक्वल्स टू लॉग a माइनस लॉग b। इसको आर्गुमेंट बोला जाता है ना, लॉग के पास यहाँ पर जो नंबर रहता है उसको बोला जाता है लॉग का आर्गुमेंट। तो ये आर्गुमेंट हुआ, यहाँ पर इस लॉग का आर्गुमेंट क्या हुआ a, यहाँ पर आर्गुमेंट है b। इसके बाद नंबर 3 लॉग a टू दी पावर m। तो यहाँ पर आर्गुमेंट है क्या, a टू दी पावर m। अभी इस आर्गुमेंट में ये जो नंबर है, इस नंबर का पावर है, तो ये वाला जो m है ये एकदम पहले आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे m log a। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नंबर 4 लॉग बेस में a है और आर्गुमेंट पे भी a है, मतलब बेस और आर्गुमेंट अगर ये दोनों सेम हो जाए तो इस लॉग का वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, तो ये सारे फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो देखिए हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ये क्वेश्चन जो दिया है y इक्वल्स टू ln मतलब नेचुरल लॉगरिथम e टू द पावर x इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल टू द पावर 3/2। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है, ये एंटायर e टू द पावर x को मान लीजिए a है, और ये पूरा एंटायर पार्ट इसको मान लीजिए b है। तो नेचुरल लॉगरिथम a इंटू b ये है, तो इसकी जगह पर मैं लिखूंगा log a प्लस log b, मतलब इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे। तो दैट मीन्स लॉग, इसको ln ना लिख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, लॉग जिसका बेस है e और यहाँ पर e टू द पावर x प्लस लॉग जिसका बेस है e और यहाँ पर है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 जिसका पावर है 3/2। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। देखिए यहाँ पर जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर जो x है वो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x और ये आ जाएगा log e और बेस भी e प्लस यहाँ पर ये जो पावर है वो पहले आ जाएगा 3/2 लॉग बेस में e और आर्गुमेंट पे है x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, ये क्या हुआ, ये वाला हुआ आर्गुमेंट। अच्छा, तो अभी यहाँ पर देखिए लॉग e और बेस भी e, तो ये दोनों नंबर अगर सेम है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो लॉग e बेस e इसका मतलब ये आ जाएगा 1 प्लस 3/2। अब यहाँ पर देखिए आर्गुमेंट पे दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, log a माइनस log b। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे log x माइनस 1 बेस e माइनस log बेस e x प्लस 1। ओके, देन यहाँ पर कितना आ रहा है, x आ रहा है, और यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 बेस ई, और यहाँ पर फिर से प्लस माइनस माइनस 3/2 लॉग बेस ई और यहाँ पर x प्लस 1। तो अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, इसके बाद और सिंप्लीफाई नहीं होगा। अभी हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x we have
तो अभी डिफ्रेंशिएट करना है, तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे d dx। ओके, इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे d बाई डी एक्स, इसको इस तरह से पढ़ेंगे d dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएशन इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ये पूरा इंटायर फंक्शन का, x प्लस 3/2 log e x माइनस 1 माइनस 3/2 log बेस e x प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना होगा। देखिए, नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1, सबसे पहला फॉर्मूला। नंबर 2, डिफरेंशिएशन पूरा फॉर्मूला ओरिएंटेड टॉपिक है, तो अच्छी तरह से अगर आप फॉर्मूला पढ़ेंगे ना तो डिफरेंशिएशन आपको टफ नहीं लगेगा, आसान ही लगेगा, कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप लोग इसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए तो हो जाएगा। नंबर 2, डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए log mx है, ओके mx, तो इसका फॉर्मूला ऐसे होगा, पहले 1/mx होगा, देन इसके बाद यहाँ पर जो mx है उस फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, mx ऐसे होगा। अभी देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए भी एक रूल है, यहाँ पे मैं ये रूल नंबर 3 लिखा देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ एम एक्स, एम यहाँ पर कोई भी एक रियल वैल्यू है, ओके, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, एम को बाहर ले आइए, डिफरेंशिएशन के बाहर ले आइए, देन उसके बाद एक्स का डिफरेंशिएट कीजिए, हाँ एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए। अभी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इस हिसाब से ये कितना होगा, एम होगा, तो डी डी एक्स ऑफ एम एक्स कितना होगा, एम होगा, तो यहाँ पर एम एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एम होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/mx इंटू एम, दैट इज इक्वल्स टू एम गेट कैंसिल, तो 1/x ऐसे, ओके। सो यहाँ पर आ गया log mx का डिफरेंशिएशन होगा 1/mx एंड देन फिर से mx का डिफरेंशिएशन होगा m, तो यहाँ पे m कैंसिल हो गया 1/x। अभी यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में डाल देंगे, और यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी है, डिफरेंशिएशन जब मैं ये 3 फंक्शन का कर रहा हूँ तो यहाँ पर अलग अलग से मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, एक ही साथ, मतलब यहाँ पर एक ही साथ एक ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन मैं इसको अलग अलग से डिफरेंशिएट करूँगा। तो सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करूँगा, प्लस 3/2, ये जो कांस्टेंट है वो तो बाहर रहेगा, मैं यहाँ पे दिखा दिया कि ये जो कांस्टेंट है वो पहले बाहर रहेगा, देन x का डिफरेंशिएशन होगा, तो उस हिसाब से ये कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा और डिफरेंशिएशन होगा इसका डी डी एक्स ऑफ log बेस e, और यहाँ पर x माइनस 1, ओके, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, माइनस यहाँ पर भी 3/2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, एंड देन डिफरेंशिएट करना होगा log फंक्शन का, सो डी डी एक्स ऑफ log बेस e x प्लस 1, तो अभी x का डिफरेंशिएशन 1 है, यहाँ पर प्लस 3/2। अभी देखिए log फंक्शन, ये log मान लीजिए mx है, ये mx है, तो इस फंक्शन का पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो log फंक्शन डिफरेंशिएशन ऐसा होगा 1/x माइनस 1, जो भी यहाँ पर रहेगा वो 1 करके लिखना होगा, देन इसके बाद इस फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, ओके, जैसे मैंने किया log mx है तो ये जो फंक्शन है ये 1 करके लिखना होगा, देन इसके बाद इस फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो उस हिसाब से log, इसको मान लीजिए फंक्शन mx, तो 1/mx हुआ, अभी फिर से x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पर भी सेम तरह से हम लोग करेंगे 3/2, और यहाँ पर log फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 1 होगा, एंड देन फिर से x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या आया, dy dx, यहाँ पर 1 प्लस 3/2 इंटू 1/x माइनस 1। अभी इसको हम लोग अलग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन होगा एंड 1 का डिफरेंशिएशन होगा, तभी x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, ओके, हम लोग फॉर्मूला दिखाते हैं, हाँ x का डिफरेंशिएशन कितना है, 1 है,
और यहाँ पर और एक फॉर्मूला मैं लिखा देता हूँ, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कोई भी कांस्टेंट, मान लीजिए एक यहाँ पर कांस्टेंट है, जैसे 5 है, 2 है, या 1 है, या 0 है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 रहेगा। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 है एंड 1 का डिफरेंशिएशन अलग अलग से मैं कर रहा हूँ, ओके, अलग अलग से डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3/2 इंटू 1/x प्लस 1। अब यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन कितना है, 1 है एंड 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, 1 माइनस 0 दैट इज 1। अभी 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही रहेगा, ओके। तो प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 3 यहाँ पर भी 1 प्लस 0 मतलब 1 और 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही रहेगा 2 टाइम्स x प्लस 1। तो यहाँ पर आप एलसीएम कीजिए तो 2 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, ओके, x प्लस 1। तो यहाँ पर 1 के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पर प्लस देना है तो 2 टाइम्स x माइनस 1 यहाँ पर है तो x प्लस 1 यहाँ पर बचा है तो इसके साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस 1 यहाँ पर है तो ये x माइनस 1 बचा है तो x माइनस 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। अभी इसमें इन लोगों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 टाइम्स यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्स को मान लीजिए a है, 1 को मान लीजिए b है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x प्लस 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 3x प्लस 3, हाँ, डिवाइडेड बाई नीचे में है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पर भी फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए 2x स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर का मतलब 1, तो 1 टाइम्स 2 दैट इज माइनस 2, यहाँ पर आ रहा है 3x कैंसिल तो 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन इसके बाद लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी ऊपर से 2 कॉमन जा रहा है तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 गेट कैंसिल्ड। तो फाइनली हम लोग के पास क्या आ गया, dy dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ओके।